बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर मछली सुई ले आई। हज़रत इब्राहीम अदम रहमतुल्लाह अलैह जब सल्तनत छोड़कर अताअत इलाही में मशगूल हो गए तो हज़रत के एक साहबजादे ने आपको बेहद तलाश किया। आखिर एक दफ़ा देखा कि हज़रत दरिया के किनारे दरख्त के साए में बैठे हुए अपना हरका सी रहे थे। साहबजादे ने इस्लाम के बाद अर्ज़ किया, ये कैसी ज़िंदगी आपने इख्तियार कर रखी है, इस तन्हाई और वहशत से क्या हासिल। हज़रत इब्राहीम अदम रहमतुल्लाह अलैह खामोश रहे और कोई जवाब न दिया। जब शहजादे ने देखा कि आप खामोश रहे और कोई जवाब न दिया तो उसने गुस्से से सुई हज़रत के हाथ से लेकर दरिया में फेंक दी और कहा, या तो आप मुझे सुई निकाल कर दिखाएं या फिर घर चलकर सल्तनत संभालें। हज़रत ने फरमाया, बेटा सुई अब किस तरह निकल सकती है। लेकिन जब शहज़ादा किसी तरह राज़ी ना हुआ तो हज़रत ने मछलियों को सुई लाने का हुक्म दिया। शहज़ादे ने देखा कि मछलियाँ हज़ारों सुइयाँ मुँह में लिए हाजिर हो गईं तो उसने कहा, मैं तो वही सुई चाहता हूँ जो मैंने फेंकी है। इतने में एक बहुत बड़ी मछली ने नमूदार होकर कहा कि मैं इस सुई को हज़रत खिज़र के लिए बतौर तबरुक लिए जा रही थी, हज़रत के एहतराम में वापस लाई हूँ। शहज़ादा इस वाक़े से बहुत मुतासिर हुआ और अर्ज़ किया कि मैंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हाइल होने की कोशिश की थी। मुझे माफ़ कीजिए और अपने कदमों में रहने की इजाज़त दीजिए। हज़रत शेख ने फरमाया, बेटा तुम वापस जाओ। जो अपने परवरदिगार आलम की याद में महव हो उसे किसी चीज़ से सरोकार नहीं होता। अल्लाह का इनायत करदा फल। हज़रत मोहम्मद मुबारक सूफ़ी कहते हैं कि एक मरतबा मैंने हज़रत इब्राहीम बिन अदम के हमरा बैतुल मक़दस के सफ़र में दोपहर के वक़्त एक अनार के दरख्त के नीचे नमाज अदा की। इस वक्त दरख्त में से निदा आई कि मेरा फल खाकर इज़्ज़त अफजाई की जाए। चुनांचे आपने 2 अनार तोड़कर एक मुझे दिया और एक खुद खाया। लेकिन उस वक्त वो दरख्त भी छोटा था और अनार भी तुर्श थे। मगर जब हम बैतुल मक़दस से वापस हुए तो वो बहुत कादावर हो गया था और अनार भी बहुत शीरीं थे और साल में 2 मरतबा फल देता था। इसी करामत के बिना पर इस दरख्त को रुमानुल आबिदीन के नाम से मौसूम कर दिया गया। चश्मा जारी होने की करामत। हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं एक बकरी चराने वाले के पास से गुजरा और पूछा, तुम्हारे पास कुछ पानी या दूध है। उसने कहा, जी हाँ, आपको दोनों में से क्या पसंद है। मैंने कहा, पानी। उसने फ़ौरन पत्थर की सख्त चट्टान पर अपना डंडा मारा और उससे पानी जारी हो गया। मैंने जब इस पानी को पिया तो वो बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा और शहद से ज़्यादा मीठा था। मैं ताज्जुब में पड़ गया। उन्होंने कहा, हैरत न करो, जब बंदा अल्लाह ताला की अताअत करता है तो हर शय उसकी अताअत करती है। रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। रफ़ीका जन्नत देख ली। हज़रत इब्राहीम अदम ने एक रोज़ जनाब इलाही में अर्ज़ किया, इलाही, जो औरत जन्नत में मेरी रफ़ीक होगी उसे मुझे दिखा दे। जब सो गए तो ख्वाब में उनसे कहा गया कि तुम्हारी रफ़ीका जन्नत सलामा नामी एक औरत है जो फ़लाँ फ़लाँ मौज़ा में बकरियों का रेवट चरा रही है। ये ख्वाब देखकर हज़रत इब्राहीम अदम उठे और जिस मौज़ा का निशान पता ख्वाब में बताया गया था उसकी तरफ चल दिए और इस मौज़ा में पहुँच गए। वहाँ आपने एक औरत को बकरियां चराते देखा और उसे सलाम किया। उस औरत ने जवाब में कहा, वाह अलैकुमुस्सलाम या इब्राहीम। इब्राहीम ने फरमाया, भला तुझे किसने बताया कि मैं इब्राहीम हूँ। वो बोली, जिसने आपको इस बात की इत्तला दी है कि मैं आपकी रफ़ीक़े जन्नत हूँ। इब्राहीम बोले, ए सलामा, मुझे कुछ नसीहत कर। कहा, शब-ए-दारी और रात को नमाज तहज्जुद पर मदावमत इख्तियार कीजिए, इसलिए कि रात का क़याम बंदे को अपने रब की तरफ पहुंचा देता है। आपको अगर मोहब्बत इलाही का दावा है तो रात की नींद छोड़ दीजिए।